हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डॉक्टर आरपीएम डिग्री कॉलेज बीकॉम डिपार्टमेंट में। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि कॉल इन एरियर क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, जनरल एंट्री किस बेसिस पे पास होती है एंड बैलेंस शीट में उसे कैसे शो किया जाता है। उसी तरीके से कॉल इन एडवांस किस तरीके से ट्रीट होता है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉल इन एरियर के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बुकिश लैंग्वेज या बेसिकली थ्योरी पोर्शन पे जाने से पहले हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी दुकानदार ने कोई सेल क्रेडिट बेसिस पे की है, मतलब कि उधार के बेसिस पे की है, तो जिसको उसने उधार दिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो उसको पैसा आके वापस कर देगा, राइट? यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उसकी बनती है। अब दुकानदार को ये नहीं पता कि वो उसका पैसा उसे रिटर्न करेगा भी या रिटर्न नहीं करेगा। सेम इसी तरीके की कंडीशन जब आपकी कंपनी में आती है और आपको पता चलता है कि आपके शेयर होल्डर्स ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है, उन्होंने ये बोल दिया है कि आगे की इंस्टॉलमेंट देने के लिए वो लोग अब कैपेबल नहीं है, उनके पास अब इतना पैसा नहीं है, या क्या वो नहीं करना चाहते हैं, आगे की इंस्टॉलमेंट हमें पे नहीं करना चाहते हैं, उस टर्म को हम कॉल इन एरियर के नाम से जानते हैं। मतलब कि वो पैसा इंस्टॉलमेंट का, वो पैसा जो कि कंपनी रिसीव नहीं कर पाई है, कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, वो आपका कॉल इन एरियर के नाम से जाना जाता है। टर्म्स की बात करते हैं हम, आपके अब डेफिनेशन की बेसिकली बात करते हैं। तो इसमें देखेंगे इफ एनी अमाउंट हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी either as allotment or call money and the shareholder has not paid the money, such amount not received is known as call in arrear। कोई पैसा अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट के रूप में मांगती है, चाहे वो अलॉटमेंट मनी मांगे या कॉल मनी मांगे, और उस टाइम पे अगर शेयर होल्डर उसकी पेमेंट करने से डिनाई कर देता है, मना कर देता है, तो वो आपका कॉल इन एरियर बन जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब कि एक बुकलेट है, इसमें अगर क्लॉज मेंशन है कि हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब पैसा ना देने पे उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है, हम उसी बेसिस पे चार्ज करते हैं। बट इन केस अगर आपका क्लॉज नहीं प्रेजेंट है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बेसिस पे 5% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होगा। डिस्क्लोजर ऑन बैलेंस शीट की बात करते हैं, मतलब कि बैलेंस शीट में कॉल इन एरियर को कैसे दिखाया जाता है। तो कॉल्ड अप कैपिटल जो बैलेंस शीट में शो की जाती है उसमें से इस अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाता है। कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में हमने बात की थी कि ओवरऑल जितना पैसा हम इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं वो आपका कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। जब इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं तो कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल इन एरियर को माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो जो ओवरऑल बैलेंस आता है वो आपका बैलेंस शीट का टोटल माना जाता है। जनरल एंट्रीज की बात करते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया जाएगा कि कॉल इन एरियर किस बेसिस पे हुआ है, मतलब कि फर्स्ट कॉल पे आपने पैसा नहीं दिया या फाइनल कॉल पे पैसा आपने नहीं दिया, इसकी एंट्री कैसे की जाएगी, ये हम उसी बेसिस पे देखते हैं। पहले बात करते हैं जब ड्यू की एंट्री पास हो रही है। याद रखिएगा, ड्यू की एंट्री हो रही है सिर्फ कॉल इन एरियर की, ना कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। इसके भी कुछ क्लॉज हैं। अब देखिए, जब कॉल इन एरियर की हमने ड्यू की एंट्री करनी है, मतलब कि अभी हमारे पास पैसा रिसीव नहीं हुआ है, जब वो पैसा हमें दे देगा तब हम उसको रिसीव करेंगे। बट अभी क्या हुआ, उसने हमें पैसा नहीं दिया। अब देखो एंट्री कैसे होती है। फर्स्ट कॉल की सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्यू की एंट्री पास करते हैं, राइट? ड्यू की एंट्री क्या पास करते थे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके हम क्या कर देते थे, उसको ड्यू कर देते थे। हम ड्यू इस बेसिस पे करते थे कि सारे के सारे पैसे हमें रिसीव हो जाएंगे, ये एजम्पशन के साथ हम ड्यू की एंट्री करते थे। और जब पैसा हमें रिसीव होने का टाइम आता था तो हम रिसीविंग की एंट्री करते थे, जो कि क्या होती थी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, जो भी आपकी कॉल होगी। अगर पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ, हमने यहाँ पे क्रेडिट तो कर दिया आपका जितने से हमें ओवरऑल होना चाहिए था, पर बैंक में तो उतना पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो क्या किया जाएगा, उसे कॉल इन एरियर के नाम से डेबिट यहाँ पे कर दिया जाता है। इसी के साथ जब भी कभी इन फ्यूचर कॉल इन एरियर का पैसा रिसीव होता है, तो जो अकाउंट अभी हमने डेबिट किया था
उस अकाउंट को अब क्या कर देंगे, हम क्लोज करेंगे, क्योंकि अब इसमें पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो चुका है। तो ये पैसा उठा के अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और पैसा आया है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। तो एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट बीइंग कॉल इन एरियर अमाउंट रिसीव्ड। अब बात आती है इंटरेस्ट की एंट्री पास करने के लिए। अब अगर इंसान ने हमारा पैसा नहीं दिया तो उसे इंटरेस्ट तो हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो हम उसे पैसा लेंगे, 10,00,000 दिए थे और सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया था, तुमने क्या किया, 3 महीने तक हमें पैसा नहीं दिया, तो कुछ ना कुछ तो हम पेनल्टी चार्ज करेंगे ताकि बाकी शेयर होल्डर्स ऐसा काम ना करें। तो उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं, जो कि कंपनी रिसीव करती है। एंट्री पास होगी जब हम उसकी इंटरेस्ट को ड्यू कर रहे होंगे, सेंड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट। मतलब कि जिस शेयर होल्डर को हमें यहाँ पे पैसा देना चाहिए था उसके अकाउंट को डेबिट करके ओपन कर देंगे, और उसके इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर को क्रिएट कर दिया जाएगा। उसी के साथ अगर हम रिसीविंग की एंट्री करते हैं, मतलब कि अब पैसा फॉर एग्जांपल उसने इंटरेस्ट की भी हमें पेमेंट कर दी, तो जो शेयर होल्डर का अकाउंट हमने डेबिट करके ओपन किया था, क्या कर देंगे, उसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेंड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, और आपका अकाउंट यहाँ से क्लोज हो जाएगा। नरेशन आ जाएगी, बीइंग कॉल इन एरियर इंटरेस्ट रियलाइज्ड। इस टॉपिक को एक क्वेश्चन के साथ कवर अप करने की कोशिश करेंगे, बट इससे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी किस तरीके से कॉल इन एडवांस होता है। कॉल इन एडवांस की बात करते हैं हम सबसे पहले। कॉल इन एडवांस क्या होता है, पूरी तरीके से अपोजिट होता है कॉल इन एरियर की। मतलब कि अभी हमने देखा कि अगर शेयर होल्डर ने हमें पैसा नहीं दिया तो वो क्या बन जाता था, कॉल इन एरियर बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 मार्च को पैसा मांग रही हूँ, लास्ट कॉल फाइनल कॉल मैंने 3 मार्च को मांगी, बट शेयर होल्डर ने क्या किया, हमें पैसा नहीं दिया, उसने कहा कि अभी मैं नहीं दे सकता, वो हो गया कॉल इन एरियर। अब मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने 3 मार्च आने से पहले, मतलब अभी हमने कॉल नहीं किया है पैसा, बट उसने क्या किया पहले ही, फॉर एग्जाम्पल 28 जैन को उसने क्या किया, हमें पहले से ही पैसा दे दिया कि जब आप फाइनल कॉल आप करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पैसे को वहां पे इंक्लूड कर लीजिएगा, आप अभी से रख लीजिए। मतलब कि जो अमाउंट कंपनी ने एडवांस में रिसीव कर लिया है टुवर्ड दैट कॉल, जो कि अभी उन्होंने कॉल्ड नहीं की थी, वो आपका कॉल इन एरियर बन जाता है। इसकी एंट्री सेम अपोजिट की जाती है, जैसे कॉल इन एरियर को हम यहाँ पे डेबिट कर रहे थे, तो कॉल इन एडवांस को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट करके क्लोज करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट जहाँ पे 5% चार्ज हो रहा था, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा आपका, 6% इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब इस क्वेश्चन को, कॉल इन एरियर का जो क्वेश्चन था, इसको हम लोग जनरल एंट्री के बेसिस पे क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, आर के कंपनी लिमिटेड जिसकी ऑथराइज कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए के हिसाब से, मतलब एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो 1 लाख शेयर की कीमत कितनी होगी, 10 लाख होगी। ये ऑथराइज था, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है 1 लाख से। कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर इशू करती है और 40,000 शेयर्स पब्लिक परचेज करती है। तो 50,000 हमने इशू किए, पब्लिक ने परचेज कितने किए, 40,000। दैट मीन्स सारी एंट्री 40,000 से की जाएगी, जितने शेयर्स पब्लिक ने परचेज किए हैं, जितना पैसा हमारे पास आया है उसी बेसिस पे हम एंट्री पास करते हैं। किस बेसिस पे पैसा आया, एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए आए, उसी जो कि हमने 5 अप्रैल को किया। 1 जुलाई को अलॉटमेंट हुआ है ड्यू की एंट्री, और लेकिन हमने 2 रुपए अलॉटमेंट पे रिसीव किए हैं 31 जुलाई तक। फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपए है, जो कि 1 अक्टूबर को किया गया था, और इसकी जो रियलाइजेशन है वो हुई है आपके 31 अक्टूबर को। इसी के साथ कहता है सारे शेयर्स वालों ने यहाँ पे पैसा दे दिया, सिवाय एक ऐसे इंसान ने, शेयर होल्डर ने, जिसके पास 100 शेयर थे। उसने क्या कर दिया, एक्सेप्शन है, मतलब कि सबके पैसे में रिसीव हो गए हैं 31 अक्टूबर तक, बट किसका पैसा रिसीव नहीं हुआ, सिर्फ 100 शेयर वाले का पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ, तो ये 100 शेयर हो गए आपके कॉल इन एरियर। इसके बाद है द फाइनल कॉल, 3 रुपए के हिसाब से है, जो कि 1 जैन को की गई थी ड्यू की एंट्री, जो कि 31 जनवरी सबकी रिसीविंग हो चुकी है, सिवाय 400 शेयर्स की। इस 400 शेयर ने हमें पेमेंट फाइनल कॉल की नहीं की। साथ ही साथ कहता है कि कंपनी 10% का इंटरेस्ट चार्ज करती है पर एनम के बेसिस पे, और आपको जनरल एंट्री एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अगर आपको ना समझ में आए तो बैक करके फिर से समझ सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके उसे क्लियर आउट कर सकते हैं। देन हम आगे बात करते हैं पहले वर्किंग नोट की, कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके 300 रुपीज की। ये 300 रुपीज कहाँ से आए, अब ये देखिए, यहाँ पे 2 शेयर होल्डर्स हैं, एक 100 शेयर वाले और एक 400 शेयर वाले।
100 शेयर वाले ने फर्स्ट कॉल नहीं दी जो कि 3 रुपए के हिसाब से थी, तो टोटल पैसा कितना नहीं दिया, 100 इंटू 3 डेट इज 300। उसके बाद जो दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर्स हैं, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, तो उसने कितना पैसा नहीं दिया, 400 इंटू 3, 1200 रुपीज उसने पेमेंट नहीं की। तो पहले वाले को 300 पे इंटरेस्ट चार्ज करना होगा और दूसरे वाले को 1200 पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% के रेट से। और कितना कितना टाइम है यहाँ पे, 31 अक्टूबर से चल रहा है और ये आपका जैन से चल रहा है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे 300 वाले की। तो 10% इंटरेस्ट रेट 3 महीने के लिए चार्ज होगा। कैसे, 1 अक्टूबर को ड्यू की एंट्री की गई थी, तो 1 अक्टूबर से लेके 1 जनवरी तक। जनवरी हमने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि जनवरी के बाद हमने क्या की है, फाइनल कॉल कर ली है। तो 1 अक्टूबर से 1 जैन तक उसने हमें पैसा नहीं दिया, तो 3 महीने का चार्ज करेंगे, 7.5 आता है इंटरेस्ट, सिर्फ 300 शेयर वाले का। अब आपका जो दूसरा शेयर होल्डर था जिसका 400 शेयर था, उसका टोटल अमाउंट कितनी बनी थी, 1200 रुपए बनी थी। 10% के हिसाब से निकालेंगे 3 महीने का। 3 महीने कहाँ से हुए, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक उसने हमें पैसा नहीं दिया। तो क्या होगा, 12,000 पे 10% चार्ज हुआ 3 महीने के हिसाब से 30 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, एक ने हमें 7.5 रुपीज दिए, तो एक ने 30 रुपीज दिए, तो टोटल इंटरेस्ट मुझे पूरे साल में कितना मिला है, 37.5, या फिर अप्रोक्स करके आप इसे 38 भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल एंट्रीज की। तो जनरल एंट्रीज आपकी बेसिकली वैसे ही पास होंगी, अमाउंट आपको ध्यान में रखना होगा कितना जाएगा और डेट्स भी ध्यान देंगे। एप्लीकेशन के टाइम पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना तो कोई कॉल इन एरियर है, ना कोई कॉल इन एडवांस, और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि एप्लीकेशन था। तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा अमाउंट कितने से, 40,000 का था। शेयर्स हमारे पास 40,000 इशू किए गए थे, 2 रुपए के हिसाब से 80,000 एप्लीकेशन के यहाँ ट्रांसफर हो गए। वैसे ही 80,000 आपकी रिसीविंग की एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगी। ड्यू रिसीविंग की एंट्री पहले और ड्यू की एंट्री नीचे, मतलब कि शेयर कैपिटल अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है 80,000 वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में भी कोई ट्रांजेक्शन आपको नहीं दी गई, 2 रुपए के हिसाब से आपकी अलॉटमेंट थी। तो पहले ड्यू की एंट्री हो गई 80,000 से और फिर रिसीविंग की एंट्री हो गई आपकी 80,000 रुपए से। बात करते हैं फर्स्ट कॉल की, जिसमें की एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दी गई है। फर्स्ट कॉल में क्या हो रहा है, पहले तो हम ड्यू कर देंगे, ठीक है। ड्यू किस हिसाब से करेंगे, 40,000 शेयर्स थे 3 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया, 1,20,000, 1,20,000। मैंने पहले भी कहा था ड्यू के टाइम पे कॉल इन एरियर की एंट्री नहीं करते। कॉल इन एरियर की एंट्री कब करते हैं, जब रिसीविंग चल रही होती है फाइनल कॉल की। तो यहाँ पे तो पूरा पूरा अमाउंट आ गया। अब देखिए, यहाँ पे आपका कैप जो शेयर का अमाउंट है, फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो है 1,20,000 रुपए। तो हम इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते, अगर क्रेडिट करना चाहते तो कितने से करते, 1,20,000 से करना चाहिए तो, क्योंकि अकाउंट क्लोज करना है। बट अमाउंट क्या आई आपकी, 1,19,700। ये कम है, कितना कम है, 300 रुपए कम है। और ये 300 रुपए क्या है, आपके कॉल इन एरियर, जिसे हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ये आपकी एडजस्टेड एंट्री यहाँ पे पास की गई है। तो अगर आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 1,19,700 और उसके बाद आपके कॉल इन एरियर में अमाउंट जाएगी 300 और टोटल 1,20,000 से अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद बात की जाती है रिसीविंग की। तो रिसीव ऑफ कोर्स आपकी फाइनल कॉल की जब बात हो रही, सॉरी ड्यू की एंट्री फाइनल कॉल 1,20,000, 1,20,000, क्योंकि ड्यू के टाइम पे कोई एडजस्टमेंट हम नहीं करते। अब बात होगी आपके रिसीविंग, जब हम अपनी फाइनल कॉल को रिसीव कर रहे हैं तो अमाउंट आएगी आपकी 1,18,800। ये कैसे आई, 1,20,000 से कितना कम है, 1,200 रुपए कम है। अभी 1,200 रुपए क्यों कम है, कॉल इन एरियर के कम है, जो कि 400 शेयर वाले ने हमें पैसा नहीं दिया। नेक्स्ट एंट्री आपकी इंटरेस्ट की, जो अभी हमने देखी थी। तो इंटरेस्ट की एंट्री कैसे हुई, शेयर होल्डर के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन एरियर कितना है 38 जो कि हमें लास्ट तक रिसीविंग हो चुकी है, तो हमने इस अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, सैलरी शेयर होल्डर्स अकाउंट, जो कि आपका 38 से पास कर दिया गया है। बैलेंस शीट की बात करते हैं। सबसे पहले इसका वर्किंग नोट देखेंगे, जो कि आपको नीचे दिया गया है। वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग हमें जो मेन फोकस है, ये देखिए, ऑथराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स की थी 10 रुपए के हिसाब से, मतलब पूरे लाइफ में मैं 10 लाख रुपीज पब्लिक से सब्सक्राइब कर सकती हूँ। इशू मैंने किया था 50,000, ये उम्मीद से कि मुझे 5 लाख रुपए पब्लिक से मिल जाएंगे, पर मिले कितने, 40,000 शेयर्स के हिसाब से मिले मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए।
उसके बाद इस 4 लाख में भी आपके 1500 का एरियर आया। 1500 का एरियर कहाँ से आ गया? 1200 का एक एरियर और दूसरा 300 रुपए का एरियर, दोनों को जोड़ दिया तो कितना बन गया? 1500 रुपए का एरियर। मिलने चाहिए थे 4 लाख रुपए, लेकिन इसमें 1500 रुपए तो मेरे रिसीव हुए ही नहीं, एरियर हो गया, शेयर होल्डर ने मना कर दिया, वो पैसे नहीं दे पाएगा। तो ये हो गए आपके 3,98,500 रुपीज, जो कि आपके बैलेंस शीट में बेसिकली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो बैलेंस शीट में आया आपका लायबिलिटी साइड पहले क्रिएट होगा एंड देन असेट साइड, अभी हमने बात की थी इसके बारे में। तो लायबिलिटी साइड में आपकी शेयर कैपिटल में जाता है 3,98,500। इंटरेस्ट कॉल इन एरियर पे आपने जितना दिया है उसमें आप इंक्लूड किया जाएगा 38 से, टोटल होता है आपका 3,98,538, जो कि हमें पता है कि लायबिलिटी एंड एसेट्स है दोनों सेम होती हैं, तो बैंक अकाउंट में कितना होना चाहिए आपका? 3,98,538 अमाउंट होनी चाहिए। इसी बेसिस पे आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जो मेन अटेंशन आपको देना है वो सिर्फ इस अमाउंट पे कि कितना कॉल इन एरियर है, और क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट रेट मेंशन की गई है तब तो हम इंटरेस्ट देंगे, अदरवाइज कोई क्लॉज अगर मेंशन नहीं है तो हम इस पे चार्ज नहीं करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको यहाँ पे होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।